वेलकम बैक टू योर रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनकी जो शादी है वो लव मैरिज सेटअप में होगी या अरेंज मैरिज सेटअप में होगी या फिर कुछ मिडिल ग्राउंड। हाँ, लेट्स सी। आज जो हम पाइल चूज़ करेंगे वो हैं नेल पॉलिशेस के थ्रू और मैं लाइव कार्ड्स शफल करूँगी। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास हो, क्योंकि आपके सामने शफल होंगे, जो कार्ड्स आएंगे आपके लिए आएंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कई बार। ओके, तो मैं लाइव कार्ड शफल करूँगी और देन वी विल सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वही सेम 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आगे मैं आपको चाहिए तो लगा देती हूँ एक पिक्चर जिसमें से आप देख पाएंगे कि यू नो कौन सा है आपका पायल। आप कंसंट्रेट करें और अपना पायल बहुत ध्यान से चूज़ करें, बिकॉज ऐसी वैसी बात थोड़ी है। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है ये। ओके गाइज, सो हम डायरेक्टली आपको आपकी रीडिंग पर मिलेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट और वो सारी चीज़ें प्लीज़ किया करो, मुझे भी पता लगे कि मैं क्या कर रही हूँ। कुछ ना रिस्पॉन्स ना कुछ भी, यार कुछ तो बोलो कि व्हाट आर द सी, मतलब एक्चुअली व्हाट इज़ द सीन। ओके, उसके अलावा मैं आपको मिलती हूँ आपकी पायल की रीडिंग में और फिर हम देखते हैं मिलकर कि क्या है आपका फ्यूचर। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। Hello everyone, let's choose your pile. So pile 1 is this purple pinkish nail paint, and pile 2 is this royal blue nail paint, and pile 3 is this red nail paint. Concentrate on each pile, ध्यान से देखिए, सवाल को अपने दिमाग में रखिए और फिर अपनी पाइल चूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्टली आपकी रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। और आप लोग हैं पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है ये पिंक। I don't know if this is pink or purple, some purple or pink kind of shade। और आपने चूज़ किया है ये नील पेंट। मैं से यहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसे देख सके। और अब हम करेंगे कार्ड्स लाइव शफल। लेट्स सी कि एंजल्स बताइए कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है ये पिंक शेड का नेल पेंट, इनकी लव मैरिजेस ओके नॉट यू, इनकी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज। हाँ, कार्ड्स आप देख रहे हो कैसे उड़ रहा है, मगर ये आपके नहीं हैं। एंजल मेरे से ओके, एंजल्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए कि जो लोग पाइल 1 चूज़ कर रहे हैं उनकी प्लीज़ बताइए कि जो पाइल 1 चूज़ कर रहे हैं उनके लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ स्वर्ड्स।
बाकी जो कार्ड्स आए हैं वो हम देखते हैं। ओके, पाइल 1 आपके लिए पहला कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द डेविल, द चैरियट, डेथ। प्लीज डोंट गेट स्केर्ड ये सारे कार्ड देख के। ओके, काम डाउन। टेम्परेंस, टेम्परेंस है और बैक ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपको बताती हूँ, आप ना ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टेबल देख के थोड़ा ज़्यादा परेशान हो सकते हो। ओके, मैं बोल रही हूँ आपको, आप परेशान मत हो। मैं बताती हूँ आपको, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिव मी अ मिनट। ओके, ओके, सो पहली बात तो ये है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। ओके, व्हेन यू विल गेट मैरिड उसके रिसेंट पहले थोड़ा सा, ओके, सिचुएशन ठीक नहीं है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे होगे, या फिर मुझे तो यहाँ तक ये भी लग रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन, बहुत बर्डन के साथ इस रिलेशनशिप में जाएंगे। मुझे लगता है पाइल 1 बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए, मतलब बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, बहुत कम लोगों के लिए है ये। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया और ये आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप प्लीज़ पाइल 2 या पाइल 3 में से आप देख लो, या फिर मैं और एक और रीडिंग ज़रूर पोस्ट करूँगी तो आप उसमें से देख लेना और कोई रीडिंग एंजॉय करो प्लीज़। बट ये बहुत सीरियस है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बात ये है कि या तो ये सेकेंड मैरिज की बात है। ओके, आप एक ख़राब रिश्ते में थे, या तो फिर एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात है। मतलब आप किसी बहुत लंबे रिलेशनशिप में थे जो टॉक्सिक होता जा रहा था और दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था वो रिश्ता। उसमें जलन, उसमें यू नो नॉट ट्रस्टिंग योर पार्टनर, lot of very wrong things were happening in that relationship और उस रिश्ते का मर जाना सही था। ओके, दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी बैलेंस की उस रिश्ते में। एक कोई बहुत अथॉरिटेटिव था तो दूसरा दब के रह रहा था, दूसरे को बहुत ज़्यादा बर्डन था और शायद वो आप थे। ये जो क्योंकि अब ये देख रहे हो इसके नीचे के जितने भी कार्ड है सब गॉड। ओके, सो आपको परेशान मत हो आप, मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि ये सब ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो जाएगा बिफोर गेटिंग मैरिड। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब्यूजिव, मारपीट and all of that would be happening. God. बट आप निकल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से निकलते ही आपको एक बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। अ वेरी मदरली, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो जाएं, उसके बाद ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अरेंज मैरिज सेटअप है,
ये कुछ लोगों के लिए लव मैरिज सेटअप भी हो सकता है। एक्चुअली ये रीडिंग ये बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए आप में से। प्लीज़ दूसरा पाइल चूज़ करिए अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो। ये बहुत स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है। अगर आप मुझसे लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है और आपको वो ओवर पावर नहीं कर पाएगा। आप उससे बाहर निकल जाओगे और आप बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको इस रिश्ते के लिए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होगी। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होगे इस रिलेशनशिप को। मुझे दोनों ही चीज़ें लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है और फिर आपको उसमें धोखा मिलेगा और ऑल ऑफ दिस विल हैपन। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग सकता है, लग रहा है कि आप ऐसी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में होगे तब आपकी शादी होगी एंड इट विल बी अ अरेंज सेटअप। इट इज़ अ रियली टफ रीडिंग। आपको मगर बहुत स्ट्रांग रहना है। आप में जितना इमोशन है आप उसको प्लीज़ संभाल कर रखना। ये सबके लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। आप लोग प्लीज़ स्ट्रेस मत हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ओके गाइज, ये सिर्फ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है और ये सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ओके, मतलब ज़बरदस्ती इसको अपने लाइफ में डालने की कोशिश मत करना। डोंट गेट डिप्रेस कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा होगा। ओके, दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल। और जिन लोगों के साथ ऐसे सिचुएशंस हैं और होंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे सिचुएशन से निकल जाओगे। या अगर अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो, ये मुझे लग रहा है कि अभी किसी की सिचुएशन भी हो सकती है कि वो दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं और उनसे नहीं हो पा रहा है अब इस रिश्ते को लेकर के। गॉड, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये होगा। यू विल गेट प्रेग्नेंट, यू विल हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। ओके, यू विल हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। डोंट गेट स्ट्रेस्ड, यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। आप बहुत अच्छा कुछ अचीव करेंगे अपने लाइफ में। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग जहाँ सारी चीज़ गड़बड़ है। बाकी आगे एवरीथिंग इज़ ग्रेट। ओके, don't get stressed, everything will be fine. And baki I will, sorry, baki Piku, you keep on, say hi. No, not to me, to them. Okay, so he keeps on disturbing me while making videos. So Piku भी आपको बोलने आया है that don't get stressed, everything will be fine. No baba. Okay, so we both will meet you soon. Please take care, and I will see you in another reading. Please subscribe. Bye bye. Hello pile 2, welcome to your reading. और आपने चूज किया है ये पर्पल है, ब्लू है, रॉयल ब्लू कलर। और आप देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। फाइल 1 वॉज रियली स्ट्रेसफुल। और आप देखते हैं कि आपकी रीडिंग के लिए क्या आता है। यू विल गेट मैरिड, तो वो अरेंज सेटअप होगा या होगा वो एक लव सेटअप। ओके गाइज, सो लेट्स चूज योर कार्ड। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी शादी कैसे होगी। एक्चुअली पाइल 1 में कार्ड्स उड़ भी बहुत ज़्यादा रहे थे। ओके, सो पाइल 2, लेट्स सी कि आप की रीडिंग में क्या आता है।
what you'll get, a love marriage or a, sorry guys, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ ओके गाइस, मैं सिर्फ सीधे कार्ड्स ही देखूँगी ओके। सो एंजल्स प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 की लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज। एंजल्स प्लीज़ बताइए, लव मैरिज या होगी अरेंज मैरिज। ओके 1 2 3 I'm feeling again like shuffling, so I will shuffle again। एंजल्स पाइल 2 की लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, प्लीज़ बताइए एंजल्स। थोड़ा सा और shuffle, not like that, okay okay। सो बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। क्या बात कर रहे हो यार, ओके। ओ माय गॉड, उसके 10 ऑफ कप्स के पीछे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट आर यू सेइंग, इट्स इनसेन। ओके अब ये कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of Pentacles, Queen of Rods, बाप रे, Queen of Cups, कितने King और Queen हैं, The Moon, okay, and 4 of Cups। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना वेट करते होंगे किसी एक लव्ड वन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे होंगे किसी एक अपने क्रश के लिए या फिर किसी एक अपने लव पार्टनर के लिए, बट देन यू विल गेट अ अरेंज मैरिज। आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, यस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। आप एक लव ऑफरिंग का वेट कर रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं आएगी। और आपको शायद उनके बारे में कुछ पता भी लग जाए, ऐसा कि वो शायद चीट कर रहे थे आपको या ऐसा कुछ, एंड देन यू ऑप्ट फॉर अरेंज मैरिज। मगर और हाँ ओके हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही। आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस। कैन यू सी 1 king with 2 queens? Can you see 1 king 2 queens, king of sword, queen of wand and queen of cups, okay। so जो मुझे लग रहा है वो यही है कि ऐसा होगा। मगर सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद ये भी है कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे अपने रिश्ते पे और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। द बेस्ट फैमिली कार्ड्स, दीज आर द बेस्ट फैमिली कार्ड्स। आपकी जब शादी होगी तो सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप भी बहुत खुश होंगे। आप एक ही हैप्पी फैमिली फॉर्म करेंगे, ओके गाइज। थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा पहले की बात है ये सारी, ओके कि मुझे लगता है आप जिस रिलेशनशिप में हैं, अगर अभी आप हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो मुझे नहीं लगता वर्कआउट करेगा एट द एंड। यू विल मे बी गेट ऑफरिंग फ्रॉम फैमिली। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आप जिससे बोल रहे हैं उससे ही आपकी शादी हो, बट फिर बोलते हैं ना कि फैमिली आपको अप्रोच करे कि इससे करते हैं क्या टाइप का कुछ, okay। And then Piku is behaving a little strange, okay। तो
इसके बाद जो सिचुएशंस होंगी वो बेस्ट होंगी आपके लिए. यू आर हैविंग दो कंप्लीशन है, 10 of Pentacles और 10 of Cups. दो कार्ड्स बेस्ट फैमिली कार्ड्स आपके साथ हैं. आपकी अरेंज मैरिज होगी, मतलब या तो अरेंज होगी या तो अरेंज कम लव होगी. ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप यू गेट अरेंज सेटअप में आप मिलते हो और फिर बिफोर गेटिंग मैरिड यू टर्न you know your arranged setup into a love setup. okay, ऐसा भी हो सकता है. बट ये जो है, these two cards are making everything very clear कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं अपने लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में. एंड ऐसा कुछ सीन हो सकता है. ओके, ऐसा हो सकता है कि आप को मतलब आप जिस ऑफरिंग का वेट कर रहे हो, आप जिस, हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज, बट ही विल नॉट. बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे वो फीलिंग, बट ही विल नॉट. मे बी आपको कुछ गलत भी पता लगेगा. फिर मैंने ध्यान दिया तो देयर आर 3 ट्रायंगल टाइप का कोई सीन है, वो है. प्लस उसके बाद अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप तो आपके हाथ में ये रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर तरीके से आ जाएगा. 10 of Cups मतलब आप देख रहे हो 2 बच्चे, अ गुड फैमिली, एंड लाइक अ हस्बैंड हु लव्स यू, अ वाइफ हु लव्स यू, एंड देन दिस कार्ड with lot of money, abundance, घर, family, dogs, your work, everything perfect. Okay, this is how your life is going to be. Pile 2, I am damn happy for you. ये सारी situations हो सकती हैं, but eventually everything is going to be kick ass for you, and that is very important. Okay guys, so what happened, Piku is also okay. So guys, it was great reading for you, and please subscribe to our channel, share your love, give us your love, or congratulations that you'll be this happy. Okay guys, I will see you in your next reading. I'll meet you in your next reading. Bye bye. हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग. और आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा रेड, सच अ ब्यूटीफुल रेड. ओके, सो लेट्स सी कि आपकी होती है अरेंज मैरिज या फिर होती है लव मैरिज. लाइक यू हैव चोजन दैट रेड कलर, एंड बिकॉज योर टू से हेलो. ओके, सो लेट्स शफल योर कार्ड. हम लोग लाइव शफल करेंगे आज. सो एंजल्स प्लीज़ बताइए, सॉरी एंजल्स प्लीज़ बताइए कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया, व्हाट हैपेंड गाइस. एंजल्स, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, क्या हो रहा है. ओके, पाइल 3 चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी, क्या होगी अरेंज मैरिज. पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज. एंजल्स बताइए कि पाइल 3 जो लोग चूज़ करेंगे ये रेड कलर का नेल पेंट, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज. Okay, back of the deck is 4 of wands. मतलब इसके नीचे था ये. वाओ. ओके, वेट, या सो पहला कार्ड है पेज ऑफ
cups, 5 of wands, परेशान मत हो जाना आप, the hierophant, 9 of pentacles, 7 of wands, and then 9 of cups. ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज है, प्रॉपर अरेंज मैरिज है ये, और मुझे ये प्रॉपर अरेंज मैरिज सेटअप लग रहा है. बट प्रॉपर अरेंज मैरिज सेटअप है, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें लव नहीं है. ओके, देयर इज लॉट ऑफ लव इन दिस सेटअप. एक्चुअली अरेंज मैरिज सेट, वेट, ये अरेंज मैरिज सेटअप भी थोड़ा लव मैरिज जैसा है. ओके, it's like there is somebody who loves you, they will offer this cup of love towards you, और फिर फैमिली में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यू आर इन डीपली मैडली इन लव विथ दैट पर्सन, बिल्कुल पागलों की तरह प्यार है, मतलब not proper love marriage. Okay, this is 90% arranged setup, but slightly love type का. तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद बिल्कुल बढ़िया सी रीति रिवाजों के साथ आपकी बहुत खतरनाक अच्छी वाली शादी हो जाएगी. और बिकॉज शादी का तो कार्ड ही आ गया और हम शादी के बारे में पूछ रहे हैं. यू बोथ विल बी मैडली इन लव, एंड बिल्कुल शांत हो जाओगे आप, बहुत पीसफुल लाइफ होगी आपकी आफ्टर मैरिज. एंड कैन यू सी दिस लॉट ऑफ मनी? yes, so lot of money will be there with you. Okay guys, it is going to be great for you. बहुत मज़ा आने वाला है आपको. और what else to tell you, it is going to be great. आप को बहुत सारा प्यार होगा इस इंसान से, बहुत सारे ब्राइट चीज़ें, मतलब there is going to be a lot of love in this arranged marriage. ये ऐसी नहीं है कि प्रॉपर अरेंज मैरिज है, ये आपको ऑफर करेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, और फिर हो सकता है आप इनको बोलें कि आप जाएं और मेरी फैमिली से बात कर लें, एंड देन वी विल बी टुगेदर. वैसा कुछ सिचुएशन होगा. यस, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा. ओके गाइज, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. यू बोथ विल बी रियली वेरी हैप्पी विथ योर मैरिज. what else? a good family, like a nice background family. इसके लिए फैमिलीज़ को भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी, बट थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं. सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मैंने सही डिसीजन लिया है क्या, उसको ये बोल के कि गो एंड टॉक टू माई फैमिली. ऐसा भी होगा. ओके, बट इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ऑसम. and this is your reading. Okay guys, I will see you in another reading. और it was great reading for you. ये लव कम अरेंज मैरिज आया है यार. किसी का लव मैरिज नहीं आया तीनों पाइल में, बड़ी तकलीफ है. बताओ, लव मैरिज ना करें लोग, आते हैं, बट ठीक है चलो, यही आया है आपके लिए. और
बट ये प्लीज़ याद रखें कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करें। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली आपके लिए चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता सकूँगी कि एग्जैक्टली वॉट इज़ फॉर यू। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे जनरली एक बता दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे 100% रेजोनेट करे। ओके गाइज, इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू एंड आई लव यू गाइज। बाय, यू गाइज आर वेरी स्पेशल फॉर मी। So I will see you in another reading. Bye bye.